साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजपथ भारत। आप सभी का स्वागत करते हैं शो में। और आज हमारे साथ जो व्यक्ति मिल्कीपुर के चुनाव से लेकर दिल्ली के चुनाव पर बात करेंगे वो हमारे साथी हैं, हमारे सहयोगी हैं, तमाम चैनलों पर तमाम बीट्स देखते हैं, जिनका नाम है समीर खां और सुल्तान भाई। सुल्तान जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरा प्रणाम। सुल्तान भाई, दिल्ली में चुनाव है। पहले कांग्रेस आम आदमी पार्टी की लड़ाई चल रही थी। फिर हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की लड़ाई हो गई। उसके बाद क्या हो रहा है कि कांग्रेस अब चुनाव को थोड़ा सा साइड कॉर्नर कर रही है, ये मामला देखने को मिल रहा। और मिल्कीपुर के चुनाव को अगर जातीय समीकरण से देखें तो ये चुनाव कितना अहम हो जाता है, पहले इस पे बात कर। मिल्कीपुर चुनाव को कैसे देखते हैं? जी देखिए पवन जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मिल्कीपुर की जो विधानसभा है ये लगातार समाजवादी पार्टी के खाते में कई वर्षों कई पंचवर्षियों से आ रही थी। जिस तरीके से अवधेश पासी जी वहां से विधायक चुन के लगातार आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो चुने जा रहे थे, तो एक जो वर्ग सबसे अधिक वहां है वोटों में, उस हिसाब से उसी समाज से आते हैं अवधेश जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होते हैं, तो कई बार के विधायक भी हैं जो इस समय अयोध्या से सांसद हैं। तो समीकरण की अगर हम बात कर लें, तो जिस तरीके से समीकरण समाजवादी पार्टी स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव के जमाने से साधते चले आ रही थी, तो वो समीकरण इस बार समाजवादी पार्टी का बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात कर लें भारतीय जनता पार्टी की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वहां दौरे भी कर रहे हैं। अभी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सुनने में आ रहा है कि 11 तारीख को है, और मुख्यमंत्री जी कई दिन वहां रुकने वाले भी हैं। तो जिस तरीके से उनकी ये बैटिंग है और इनकी जो जनता के बीच एक छाप बना रहे हैं, तो ये समाजवादी पार्टी के खाते से सीट जो है डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। और अगर बहुजन समाज पार्टी की हम बात कर लें, तो अभी 9 सीटों पर चुनाव हुआ था, तो बहन कुमारी मायावती जी ने साफ बोल दिया है कि जब तक इस तरीके से चुनाव होगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये सीट में जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की आमने सामने है, क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि उनको टिकट तो मिला नहीं है। वो जग जाहिर है, 9 सीटों पे भी उन्होंने काफी कोशिश करी, लेकिन उनको समाजवादी पार्टी ने अपने हिसाब से कैंडिडेट देने की कोशिश करी, और इसका परिणाम आपके हमारे और दर्शकों के सामने है कि 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई और सारी सीटें वो हार गए। भारतीय जनता पार्टी जो है 6 सीटें जीती है, और सहयोगी दल में राष्ट्रीय लोक दल 1 सीट जीती है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बैटिंग कर रही है दलित समाज को लेकर और मुस्लिम समाज को लेकर, तो ये जो सीट है मिल्कीपुर डगमगाती हुई मेरे नजरों में दिखाई दे रही है। बिल्कुल धरातल की बात अगर मैं आपको बता दूं। जी जी, आपने बात तो बहुत अच्छी रखी, मगर इसमें एक सवाल बनता है जो आपने खुद इन बातों के बीच में छेड़ दिया कि समाजवादी पार्टी इस सीट को हारते हुए दिख रही है, क्योंकि आप बीजेपी बीट भी देखते हैं, आप कांग्रेस बीट भी देखते हैं, आपने बसपा बीट भी देखी है, आपने सपा बीट भी देखी है। एक सवाल उठता है, क्या मिल्कीपुर का चुनाव 27 के लिए निर्णात्मक होगा कि नहीं? जिस तरह से लगातार ये बात चल रही थी कि बीएसपी बी टीम, अब उपचुनाव में बीएसपी चुनाव नहीं लड़ रही और मुस्लिम वोट देखा जाए, जो कि जो समीकरण है मेरे पास, 24% एससी वोट है, 17% ब्राह्मण वोट है, 9% मुस्लिम वोट है लगभग, और यादव 16% है, 21% में अन्य आता है, और 6% कोरी और 7% ठाकुर। मैं इसमें अगर 17+7 अगर कर दूं तो हो जाता है 24, मगर 24 तो जो देखा जाए, अगर ब्राह्मण और ठाकुर एक साथ वोट देता है तब 24 होता है, मगर एससी वोट टोटल 24% के लगभग करीब है। उसके बाद मुस्लिम वोट 9% है, यादव वोट 16% है, और कोरी वोट 6% है, जो मेन समीकरण मेरे सामने दिख रहा है। अब बसपा के ना लड़ने पर
ये वोट किस ओर जा सकता है अगर समाजवादी पार्टी यादव प्रत्याशी ना उतार कर वहां कोई एससी प्रत्याशी को टिकट देता है या मुस्लिम प्रत्याशी को देखता है, तो क्या यादव वोट उधर का डाइवर्ट होगा? क्या उस तरफ मेहनत की जा रही है? जी देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने का तरीका आपको स्पष्ट कर दूं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, वो कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री को उस चुनाव में बुलाकर भी प्रचार करके जो है चुनाव में फायदा लेने का कोशिश करती है। चाहे वो यादव समाज के मुख्यमंत्री हो, चाहे या दलित समाज के मुख्यमंत्री हो, या ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री हो, या ठाकुर समाज के मुख्यमंत्री हो। तो हर समाज को किस तरीके से विधानसभा चुनाव में यूज करना है, किस तरीके से उनके चेहरे पर वोट मांगना है, तो भारतीय जनता पार्टी ये बहुत अच्छी तरीके से जानती है। और अगर वही हम हम्म। समाजवादी पार्टी की बात कर ले, तो इस बार भी जिस तरीके चुनाव होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी ने पहले ही ये कह दिया कि ये सीट हम जीत रहे हैं। इसी तरीके से इन्होंने पूर्व में 9 सीटों पे चुनाव हुआ था, उसमें भी इन्होंने अंधविश्वास करके बोला था कि पीडी हमारे साथ है, हम जीत रहे हैं, लेकिन परिणाम आपके सामने है। 2 सीटों के अलावा और सीटों पे ये बात ही नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर बात कर लिए तो अभी मीरापुर में इन्होंने ठिकरा फोड़ने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और अगर अभी जो वर्क साहब जो सांसद हुए हैं, वर्क साहब, उनकी सीट खाली हुई है, उनके दादा वाली सीट जिसपे वो विधायक थे। उसके बाद वो अब सांसद हो गए अपने दादा की जगह पर, तो वो सीट खाली हुई है। तो ये उसी पे ही अभी रुके हुए हैं। ये संभल की घटना से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो मुस्लिम समाज में साथ से चला जाए, मुस्लिम समाज में साथ छोड़ दे। तो देखिए, साफ दिखाई दे रहा है मुस्लिम समाज अब इनके बहकावों में आने वाला नहीं है। मुस्लिम समाज को अच्छा। एक मजबूत स्तंभ चाहिए। जी, मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, मुस्लिम समाज खुल के नहीं बोलता है, लेकिन आपने देखा होगा अखिलेश यादव मुस्लिम समाज की शादियों में जाते हैं। चाहे वो कहीं की शादी हो, उसमें ज़रूर अटेंड करते हैं, पहुँचते हैं। बड़े-बड़े मौलाना उनके साथ रहते हैं। लखनऊ में भी ऐसे कई मौलाना हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। वो भी काफ़ी कार्यक्रमों में उनको बुलवाते हैं। चाहे वो फेस्टिवल की बात कर लें, चाहे शादियों की बात कर लें, तो उसमें वो बुलाते हैं। तो मुस्लिम वोट को ये साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के ना लड़ने से ये आखिर ठिकरा किसके ऊपर फोड़ेंगे? तो इससे आप साफ समझ सकते हैं ठिकरा जो है कांग्रेस के ऊपर फूटेगा, क्योंकि कांग्रेस अब इनके साथ है, लेकिन उसका संगठन नहीं है धरातल पर उत्तर प्रदेश में। तो वो किस अगर तरीके से इनके अगर साथ आता है, नहीं सुल्तान जी, आता है, देखा जाएगा। सुल्तान जी, अगर कांग्रेस यहां समर्थन दे रही है तो दिल्ली में अखिलेश यादव कांग्रेस को क्यों नहीं समर्थन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं? उसका धन्यवाद खुद केजरीवाल करते हुए दिख रहे हैं। क्या कांग्रेस का यहां समर्थन देना, क्या समाजवादी पार्टी का वहां समर्थन ना देना, कैसे देखते देखिए, समाजवादी पार्टी की हम क्या ही बात करें। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी एक राह पर चल रही है। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो आज भी अपने आप को मुख्यमंत्री ही समझते हैं उत्तर प्रदेश का। और आप परिणाम देख चुके हैं 17 में भी और 22 में भी, और 27 की तैयारी है। तो इस तरीके से चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। आप कांग्रेस के साथ अभी इंडिया गठबंधन में हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने पहले ही टाटा बाय कर दिया आपके संगठन को, इंडिया गठबंधन को, कि हम अकेले लड़ेंगे। और आम आदमी पार्टी अकेले लड़ रही है, उसकी खुद की सरकार है, वो आपसे गठबंधन क्यों करेगी? और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी कहीं बड़प्पन नहीं दिखाया। कांग्रेस भी कही मैं अकेले लड़ूंगी। वो उनकी कई वर्षों पहले, 3 बार से पहले इनकी कभी सरकार हुआ करती थी, जो स्वर्गीय मुख्यमंत्री रही हैं, अब नहीं है, स्वर्गीय रही हैं, हो गई हैं। वो वहां मुख्यमंत्री थी, महिला थी। उसके बाद से कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है दिल्ली में। नहीं, तो कांग्रेस मेरा आम सवाल आदमी यहीं पे पार्टी। रुक रहा है। मेरा सवाल यहीं पे रुक रहा है कि कांग्रेस का यूपी में समर्थन देना, क्योंकि यूपी में अखिलेश यादव मजबूत है, कांग्रेस के बिहार पे यूपी में अखिलेश यादव मजबूत है, मगर दिल्ली में कांग्रेस को नहीं, सिर्फ आम आदमी पार्टी को समर्थन देना साफ ये दोहरा चरित्र देखिए नहीं दिखाता कि अखिलेश यादव किसी के देखिए साथ देखिए नहीं पवन है, वो जी, अपने हित के साथ है। देखिए पवन जी, मैंने आपको यही स्पष्ट किया कि अखिलेश यादव उभरते सूरज को सलाम करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से हम्म। आम आदमी पार्टी की वहां सरकार है, तो इनका ये मैसेज ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार, उनको लग रहा है बनेगी दिल्ली में। अब बनती नहीं बनती, वो तो जो परिणाम आने के बाद पता चलेगा। तो ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो कल को और जगह चुनाव होंगे, तो हम लोग गठबंधन में रहेंगे, कांग्रेस रहे ना रहे, क्योंकि लोकसभा चुनाव खत्म हो गया और कांग्रेस की इनको जरूरत दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि इनके कुछ नेताओं का ये भी कहना है, मेरी कुछ नेताओं से आज बात हुई, तो उसमें उनके नेता कह रहे थे हमारा गठबंधन जो है लोकसभा के लिए हुआ था। आप बात समझिए, इसके मतलब इन्हीं के लोग बता रहे कि गठबंधन नहीं है। तो नेटवर्क देखिए, इशू अब हो गया दिल्ली था की थोड़ा बात सा। अगर कर ले,
जी, थोड़ा सा मैं नेटवर्क अपनी स्लो बात हो पे गया। फिर आता हूँ। जी, जी मैं अपनी बात पे फिर आता हूँ। जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा सा थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो जाता है, उसी के चक्कर में आवाज नहीं आती है। मगर सोचने की बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने यूपी में समर्थन दिया, बाई इलेक्शन में पूरा दम लगाने का मौका दिया, वहीं मुस्लिम वोट का भी कहा कि आप साइकिल को चुनाव चिन्ह पर मोहर लगा सकते हैं, बटन दबा सकते हैं। मगर दिल्ली में कांग्रेस के साथ ना खड़ा होना और कांग्रेस का सक्रिय ना होना, राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं जिन्होंने देखिए जम्मू से कन्याकुमारी तक की यात्रा की और चुनाव के बीच विदेश जाना कैसे देखते हैं? देखिए, आपको मैं फिर बता दूँ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। तो ये दोनों एक-दूसरे के लिए ऑक्सीजन की तरह थे। दोनों को एक-दूसरे से अपना मतलब निकालना था, जो आपने देख लिया। कांग्रेस भी कुछ हद तक ज़िंदा हो गई और उसका बेनिफिट समाजवादी पार्टी को मिल गया, क्योंकि दलित मुस्लिम जो वोट इनसे नाराज़ था, वो दूसरी पार्टियों के पास जाता, तो इन्होंने हम्म। गठबंधन कर लिया, तो वोट का बँटवारा नहीं हो पाया। और जो पीडीए का नारा लेके चल रहे थे, इन्होंने उस हिसाब से कैंडिडेट अपने उतारे और मनमानी तरीके से सीटें कांग्रेस को दी। तो लेकिन कांग्रेस का नहीं, जनाधार अगर आप जान रहे आपने हैं एक उत्तर बात प्रदेश कही, में। आपने एक बात कही, अगर ये दोनों गठबंधन ना करते तो दलित मुस्लिम का वोट किसी और के साथ जाता। क्या वो वोट बसपा को साथ जाकर जो वोट बैंक अभी भी ये लोग हटा नहीं पा रहे, अभी भी 9% के आसपास वोट बैंक है। 2012 के बाद 10 साल हो गए, अब तो 15 साल मान लीजिए लगभग। तो उसके बाद नहीं, 13 साल हो गए, माफ करिएगा। और बसपा के साथ वोट बैंक बना रहना होगा, दलित मुस्लिम कन्वर्ट होता तो कहीं ना कहीं अपनी ताकत को जान पाता। क्योंकि आप पश्चिम में रहते हैं और जिस तरीके से बसपा का वहां माहौल रहा है आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं। और जो परिवर्तन आ सकता था, क्या उससे उससे डर था कि बसपा की लीडरशिप वापस जिंदा हो जाती, इनके लिए मुश्किलें हो जाती? देखिए, दलित मुस्लिम का जो गठजोड़ है, वो सरकार बनाने के लिए काफ़ी रहता है। तो जी। इसलिए ये लोग भ्रमित करने में बहुत माहिर लोग हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चलती है, उस तरीके से ये लोग भी चलते हैं। आप देख लीजिए, कांग्रेस जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, बाबा साहब को लेकर जिस तरीके से उन्होंने भुनाने का काम किया सत्र के दौरान, लोकसभा सत्र के दौरान, ये किसी से नहीं छुपा है। आपने देखा होगा किस तरीके से विवाद चला बाबा साहब को लेकर, इन लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया दिखावे टाइप। आपने देखा होगा जिसको बाबा साहब के संविधान की चिंता होती है, जिनको बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलना होता है, वो इस तरीके से उसको भुनाने का काम नहीं करता है। बहुजन समाज पार्टी का भी राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन हुआ था, जो संविधान को लेकर बहन कुमारी मायावती ने आगाज़ किया था, मायावती जी ने आगाज़ किया था। उस पे बाबा साहब के अपमान टिप्पणी जो उन्होंने बयान दिया था, उसमें वो एक गलत वे में बयान जो जारी हुआ था अमित शाह जी का, गृह मंत्री जी का। हालाँकि उनको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था, वो गृह मंत्री हैं हमारे देश के। लेकिन उनके मुख से जो शब्द निकले, वो कहीं न कहीं काफ़ी सोचने वाले थे। उन्होंने उसपे अपने शब्दों को वापस भी नहीं लिया, उसपे क्षमा भी नहीं माँगी। तो कहीं न कहीं देखिए, उस पे अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, वो देखने वाला था। पूरा राजधानी लखनऊ में एक अलग ही माहौल था। यातायात अस्त-व्यस्त हो गया था। इस तरीके से बहुजन समाज रोडों पर दिखाई दे रहा था। समाजवादी पार्टी ने भी उस पे प्रदर्शन उससे 2 दिन पहले किया था। कोई भीड़ नहीं दिखी, कोई उनके जो कार्यकर्ता हैं खुद के, वो नहीं दिखाई दिए। जो अखिलेश यादव कुछ वर्षों पहले जब नेताजी इनके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ज़िंदा हुआ करते थे, तो ये रोडों पे दिखते थे। समाजवादी पार्टी रोडों पे दिखती थी। आज ये मुद्दा विहीन है, इनका कोई मुद्दा ही नहीं जिस पे ये सरकार को घेरने का काम करे। तो जिस तरीके से आप अब दिल्ली की मैं आ जाता हूँ वापस दिल्ली पर, आकाश आनंद जी लगातार वहाँ पर देख रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं और बातों को रख रहे हैं। तो उन्होंने एक बीच में एक बात बोली थी, आपने सुना होगा अगर ध्यान दिया होगा। उन्होंने बोला था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं और आम आदमी पार्टी की क्या ही बात की जाए। तो ये बात सच है। कांग्रेस नहीं, और कांग्रेस भारतीय की जनता क्या पार्टी बात की एक जाए, है। कांग्रेस की क्या बात की जाए। कांग्रेस तो वैसे भी पहले भी सरकार रही, उस पे बोले थे। मैं उसी पे आ रहा हूँ पवन जी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के पद चिन्हों पे चलने का काम कर रही है। अगर कांग्रेस को वहां पर आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में लड़ती, तो भारतीय जनता पार्टी को ये लोग ना आने देते। जिस तरीके से लोग बिखर के लड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का रास्ता साफ करने का काम कर रहे हैं। ये खुद चाह रहे हैं कि बाबा साहब
की जो सोच है, विचारधारा है, उसको धरातल पर ना आने दें। दिल्ली में जिस तरीके से बहुजन समाज इस बार बसपा की ओर आता दिखाई दे रहा है, उसको ये विभाजित कर सके। आप देख लीजिए एमआईएम की बात कर लें, वो भी अकेले लड़ने आ गया है, और आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, और छोटे-मोटे दल हैं वो भी सब लड़ रहे हैं वहाँ के, उत्तर दिल्ली के जो छोटे-मोटे दल हैं। और उसमें समाजवादी पार्टी का आम आदमी पार्टी को समर्थन देना, तो आप देखिए आपके सामने है जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, उसका परिणाम आप देखिए किस तरीके से आते हैं। दिल्ली में जिस तरीके बहुजन वोटों पर राजनीति की जा रही है, तो ये बेहद चिंतनीय वाली बात है, चिंताजनक बात है, किस तरीके से नहीं करना चाहिए। और मैं ठीक है। क्या ही कहूँ मिल्कीपुर को लेकर। नहीं, वही मैं सवाल लेने वाला था, क्योंकि बात दोनों पर हो रही है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप लगातार मिल्कीपुर का भी चुनाव का अपडेट देख रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, वैसे तमाम कार्यालयों में आप जाते हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय में जाते हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी वहां पर दलित प्रत्याशी नॉन पारिवारिक उतारेगा, जैसे परिवार दर अलायंस नाम दिया गया उनका, जैसे वहां पर लगातार नाम चल रहा है कि सांसद जी के बेटे चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा, भाजपा का सक्रिय होना, वहां पर बसपा चुनाव नहीं लड़ रही है, तो बहाने की बात नहीं बनती है। और पश्चिम से आप बिलोंग करते हैं और नगीना एक आपकी करीबी सीट है, तो नगीना में चंद्रशेखर सांसद बने, आप वो चुनाव लड़ने आएंगे, क्या उस तरीके से कैंपेनिंग बाई इलेक्शन में करेंगे? तो बसपा चुनाव नहीं लड़ी, लड़ना चाहिए। तो क्या अगर बसपा का ना लड़ना ये दलित वोट और मुस्लिम वोट तय कर पाएगा, जो नॉन यादव है वो वोट तय कर पाएगा कि 27 में यूपी किसके साथ खड़ी हो रही, क्योंकि सभी पार्टियां अपना जोर दमखम लगा रही हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया है जदीदी? देखिए, मैं आपको बता दूँ, मेरे अब तक जो संज्ञान में है जो अवधेश प्रसाद जी हैं, उनको वहाँ की ज़िम्मेदारी दे दी गई है कि उनको ये विधानसभा जिता के लानी है। और कैंडिडेट की बात कर लूँ तो कैंडिडेट भी लगभग उनके बेटे को ही घोषित किया जाएगा लिखा-पढ़ी में। फिलहाल अभी कहा ही जा रहा है, अटकलें यही हैं कि उन्हीं का बेटा लड़ेगा। तो ये पारिवारिक मोह का जो समाजवादी पार्टी के एक अंदर एक खेल चल रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए अखिलेश यादव ने अपने जितने भी भाई बंधु नातेदार रिश्तेदार सबको पार्लियामेंट भेज दिया, तो उनके अंदर परिवार छूट ही नहीं रहा है। आप अभी देख लीजिए अभी लोकसभा में आपने देखा होगा वो सीट अंबेडकर नगर की एक सीट है टांडा, हाँ हाँ। तो वहां आपने देखा कटहरी, होगा कटहरी में। कटेरी, जी 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 हाँ, हाँ, माफी चाहूंगा, कटेरी में आपने देखा परिवार के लोगों को टिकट दिया गया, सीट कहाँ गई? भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। अब उस पर क्या समाजवादी किसी पर पार्टी वाले भरोसा बोल रहे कि नहीं है? क्या किसी और भरोसा पार्टी के नेता क्या, पर भरोसा? भरोसा इनको अपने छोटे कार्यकर्ताओं पे है नहीं। ये सोचते हैं कि वो लीडर बन जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, तो हो सकता है वो अपना समाज का कल्याण करने लग जाएगा। दलित को ये आगे इसलिए नहीं बढ़ाना चाहते, दलित मसीहा एक नेता खड़ा हो जाएगा। तो देखिए जिस तरीके से इनकी राजनीति है, कहीं न कहीं ये अपने परिवार के मुँह से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी को सीट खुद देने का काम करने जा रहे हैं। इस बार आप देखिएगा, जिस तरीके से आधा दर्जन से ऊपर मंत्रियों ने अब तक वहाँ डेरा डाल लिया है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पहुँचने ही वाले हैं कुछ दिनों बाद। तो ये सीटें जहां पर स्वयं जहां पर समाजवादी पार्टी खुद, देखिए मैं आपको पहले बता दूं मैं थोड़ा सा, समाजवादी पार्टी ये दिखावा तो कर रही है हम लड़ रहे हैं, लेकिन ये सीट अंदर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में देने का काम कर रही है। अब मैं आता हूं चंद्रशेखर जी के ऊपर, जो आजकल काफी युवाओं में वो जोश भर रहे हैं और युवाओं के बीच एक पकड़ बनाने का काम कर रहा है। अभी राजधानी लखनऊ में भी कई बार दौरे उन्होंने किए हैं। मैं उनके लिए भी आपको बता दूं, वो जिस तरीके से आ रहे हैं, तो वो बसपा का सोचा नुकसान हो जाएगा, लेकिन बसपा को इस उससे पर कोई एक बात नुकसान नहीं होगा। जोड़ते हुए सुल्तान जी बोलिएगा, एक बात जोड़ते हुए बोलिएगा, क्या चंद्रशेखर जब बसपा चुनाव नहीं लड़ी, अखिलेश यादव हैं, योगी आदित्यनाथ है, दो बड़े नेता उनके बीच में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे? क्या खुद कैंपेनिंग के लिए जाएंगे? क्या अपनी टीम पूरी लगाएंगे? क्या वहां पे एक्टिवनेस दिखाएंगे? क्योंकि यूपी के चुनाव में अगर बसपा जहां नहीं लड़ी और जहां पर बसपा उपचुनाव लड़ी, वहां पे अब देखिए उन्होंने कई ऐसे प्रत्याशी उतारे कि बसपा का वोट कट सके। इस बार क्या अपने आप को साबित करने जाएंगे? क्या वहां कैंपेनिंग करेंगे? आप क्या समझते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं तो ये राजनीति की समझता बात हूँ, नहीं।
देखिए, मैं ये चीज़ अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये वहाँ नहीं जाएँगे। अगर वहाँ जाएँगे तो दूर के ढोल बहुत सुहाने होते हैं, आपने सुना होगा। तो ये दूर से ही देखने वाला काम होगा। अगर जाएँगे तो इनको अपने पार्टी का जो ये जिस हिसाब से एक माहौल बना रहे हैं, वो माहौल का गुब्बारा फूट जाएगा। तो इसलिए वहाँ नहीं जाएँगे। क्योंकि अगर ये जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, 2-4 हज़ार वोट इधर-उधर से काटेंगे विधानसभा में, उसके बाद ठिकरा ले देंगे, इन पे फोड़ा जाएगा। क्योंकि इनको तो जब ऊपर से इशारा होता है कि आपको यहाँ लड़ना है, लड़ाना है लोगों को, तो ये वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन अभी मतलब इशारा ऊपर हुआ से नहीं है, इशारा, तो ये जाएँगे नहीं। अब आप ऊपर समझ से सकते हैं, इशारा। देखिए आप भी पत्रकार हैं, आपको आपको पता है जिस पार्टी को अभी सही से धरातल पर नहीं उतार पाए, उतना संगठन उत्तर प्रदेश में नहीं बना पाया, जो सबसे बड़ा प्रदेश में आता है, जहाँ 80 लोकसभा आती है, 403 विधानसभाएँ आती हैं। अभी तक आप ना जिले लेवल पर, महानगर लेवल पर संगठन नहीं उतार पाए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको जब तक ऊपर से इशारा नहीं किया जाएगा, आपको नोटिफ़िकेशन नहीं आएगा, तब तक आप वहाँ कैसे जाएँगे? वही अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो है एमआईएम के लीडर, वो भी देखिए उनका भी यही सीन है। बहुजन समाज पार्टी को कैसे नुकसान पहुँचाया जाए? बहुजन वोट का कैसे बँटवारा किया जाए? मुस्लिम वोटरों को कैसे बिखेरा जाए? ये लोग उसपे काम करते हैं। ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मतलब जिताने आपका का ही कहना काम है करते हैं, वो अगर कहीं, देखा जाए तो। मतलब आपका कहना है कहीं ना कहीं वोटों को डाइवर्ट करने का काम करते हैं, ये बात कह सकते हैं। ये देखिए ठीक है। सामने है। अब न, नहीं, आपकी बात ठीक है। अब आते हैं दिल्ली के चुनाव में। अखिलेश यादव ने, जो हम लोग बात कर चुके हैं, आप बोल भी चुके हैं कि अखिलेश यादव का समर्थन हो गया है आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को नहीं। उपचुनाव में जहां कांग्रेस इनको यूपी में समर्थन कर रही थी, जहां पे ये बेहतर जीत पाए, और उनका समर्थन ना देना, तो साफ साफ अब देखा जा सकता है कि पिक्चर क्लियर हो रही है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस में दूरियां आ रही हैं। देखिए मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूँ कि दूरियाँ अंदर से तो आ चुकी हैं। ऊपर से आना बाकी है। वो आप 27 में देख ही लेंगे, 27 से पहले ही देख लेंगे। क्योंकि जब गठबंधन हुआ, इससे पहले भी चुनाव में गठबंधन हो चुका है, जिसपे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ये द 2 नौजवानों की जोड़ी है, जो काठ पे हांडी चढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये जो उनकी कहावत है, कहीं न कहीं सही है। ये लोग एक-दूसरे को ऑक्सीजन देकर ज़िंदा करने का काम करते हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। दिल्ली में कोई जनाधार समाजवादी पार्टी का नहीं है, इसलिए इन्होंने समर्थन देने का काम किया। अगर कांग्रेस समर्थन देते, तो कांग्रेस यहाँ इसके पलटवार में इनसे कुछ ना कुछ माँगती, तो कैसे दे सकते हैं? कोई उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस को जगह देंगे, कांग्रेस ज़िंदा होगी तो इनका लॉस होगा उसमें। तो ये देखिए कांग्रेस को समर्थन इसीलिए नहीं दे के आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 में इनको समर्थन दे। कांग्रेस समर्थन दे या ना दे। तो आप देख लीजिए जिस तरीके से पूर्व में चुनाव हुए, लोग गठबंधन थे विधानसभा में, तो स जो इनकी सीटें थी घट के देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। हम्म। 47, 6 ये समीकरण पे पहुँच 21 से 6 पे पहुँचना और पूर्व बहुमत की सरकार होने के बाद 47 पे पहुँच जाना। तो ये सब आप देख चुके हैं पूर्व में, तो इस तरीके की गलती मुझे तो नहीं लगता है कि अखिलेश यादव फिर करेंगे। ठीक है। अब एक सवाल और, बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से लगातार चुनाव को बनाने की कोशिश कर रही है, वहां पर 5 प्रभारी बनाए, सबको जिम्मेदारी दे दी कि इतने विधानसभा देखे, कोई 20 देखेगा, कोई 12 देखेगा, कोई 16 देखेगा। मगर बसपा में जिम्मेदारी आकाश आनंद को दिया गया है कि आप प्रचार प्रसार करेंगे। अभी एक जनसभा होगी और लगातार सोशल मीडिया पे वायरल है, जो कि बसपा का आईटी सेल ना होना। अभी आईटी सेल बसपा का नहीं डेवलप हुआ, मगर सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग पे आ जाते हैं आकाश। अगर बसपा मैं का आईटी सेल बन जाता है, अगर बसपा का आईटी सेल बन जाता है और चुनाव में आकाश आनंद को प्रचार प्रसार उनके अंदाजे बयां में दिया जाए, कैसे देखते देखिए आईटी सेल की अगर आपने बात करी, तो मैं बात ये भी बता दूं आपको, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के आईटी सेल जो हैं, वो बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए लगते हैं, ना कि सत्ता की पार्टी को कमजोर करने के लिए लगते हैं। भाजपा के ऊपर कोई हैं? अच्छा। चाप तीखी हमले नहीं देखेंगे। उनके जो आईटी सेल है, वो बहुजन समाज पार्टी को किस तरीके से बता दें कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, किस तरीके से बता दें कि ये मुस्लिम को देख के, मुस्लिम उतार के समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या और पार्टियों के वो जो प्रत्याशी उनको हरवाने का काम। तो इन लोगों का ये माइंड सेटअप हो चुका है कि बहुजन समाज पार्टी को हमको चुनाव नहीं लड़ने देना है। हम सत्ता में रहे ना रहे, लेकिन इनको नहीं लड़ने देना है। क्योंकि बहुजन समाज की जो लीडर है, उनकी जो विचारधारा है बहन कुमारी मायावती जी की, स्वतंत्र वाली है। वो अकेले चुनाव लड़ती है। आपने देखा होगा अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए लोकसभा में, मतलब पूरे देश में हुए, तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने जिस जगह चुनाव लड़ा, तो उन्होंने कोई सहारा नहीं लिया, हार मंजूर थी उनको। उन्होंने हार मान हम्म। ली, लड़ी।
सारी सीटें हार गए, कोई बात नहीं, अकेले लड़े। जिस तरीके से चुनाव उपचुनाव हुआ, लड़े, हार गए, कोई बात नहीं, अकेले लड़े। तो आप देखिए जिसका गठबंधन है, वो 2 सीटें ला रहा है, जिसका गठबंधन नहीं है, वो शून्य पे जा रहा है, लेकिन वो अकेले तो लड़ रहा है। आप देखिए जिसका गठबंधन था लोकसभा में, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत तो अधिक यानी ये सीटें, मान 19 सकते से हैं, ज्यादा ले मतलब आए। मतलब एक बात ये भी सोची जा सकती है कि यहाँ पे यूपी में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को इसलिए साथ लिया कि उनके पास एक जनाधार है जो मुस्लिम वोट बैंक है, क्योंकि दिल्ली का जब चुनाव होता है लोकसभा का, तो उस वक्त मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस के साथ जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने कांग्रेस का मुस्लिम फायदा देखिए, लिया। मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं, दिल्ली के ही चुनाव नहीं, अब जितने भी चुनाव नहीं, हो रहे हैं उसमें लोकसभा मुस्लिम के चुनाव की समाज बात इनसे कर रहा हूँ। छूट रहा है। लोकसभा ही नहीं, अब इनके साथ मुस्लिम समाज इनका साथ छोड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज के साथ खड़े नहीं, स्टैंड दिखाई देते हैं, स्टैंड ही नहीं दिखाई आप देते। बेहतर बता आप सकते देखिए हैं। संभल के लिए किस मैं तरीके, आपको एक देखिए सेकंड रुकना संभल, चाहूंगा। सुल्तान भाई इस बात को बेहतर बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी की राजनीति को बहुत ही बारीक तौर से देखा है और काफी लंबे समय से देखते आए हैं जी। देखिए मुस्लिम वोटरों के लिए जिस तरीके से इन्होंने लुभाने का काम किया, अब देखिए अभी चुनाव जो हुए उपचुनाव, इन्होंने आजम साहब जेल में है, उनको स्टार प्रचारक की सूची में कर दिया। आप ये देखिए मजाक किस तरीके से मुस्लिम समाज के ये लोग बनाते हैं। इस बार ही नहीं, लोकसभा में भी इन्होंने कर दिया, उपचुनाव से पहले लोकसभा चुनाव उसमें भी स्टार प्रचारक बना दिया। अब भाई जो आपका लीडर है, वो जिसको मुस्लिम समाज को लीड करता है, वो जेल के अंदर है, उसको स्टार प्रचारक आप बना रहे हो। तो आप मुस्लिम समाज का मजाक ही तो उड़ाने काम कर रहे हो। आप उनके लिए इसका कौन सा और ऐसा प्रदर्शन आजम आपने खां कर जी ने दिया? आजम खां जी ने रामपुर पे भी कहा था कि या तो अखिलेश यादव स्वयं लड़े हमारी सीट नहीं पर तो रामपुर वाले पे, मगर उन्होंने उनके आगे जाके काम किया था। ये भी तो एक देखिए सच्चाई है। मैंने क्या कहा इनको, ये इनकी जो राजनीति है, वो कहीं न कहीं इनको खुद ही नहीं पता इनको क्या करना है, किस समाज के हम्म, साथ खड़ा होना है, किस समाज को लेके चलना है, किस समाज की आवाज़ उठानी है। बहराइच में दंगा हुआ, आपने देखा इतना बड़ा दंगा हुआ, उसमें जो दोषी थे उनको भी योगी सरकार ने अल्टीमेटम दिया और उनके ऊपर कार्रवाई भी करी और वहाँ का माहौल भी जल्द से जल्द नियंत्रण कर लिया। लेकिन उसके बाद जो दूर-दराज वहाँ से कई किलोमीटर लोग रहते थे मुस्लिम समाज के, उनके घर जला दिए गए, उनके यहाँ लूट-पाट हो गई। हालाँकि पुलिस ने उसको नियंत्रण किया, पुलिस ने उनको जल्द से जल्द काबू किया वहाँ के हालात को, स्थिति नियंत्रण में कर ली। लेकिन अखिलेश यादव वहाँ के लिए, मुस्लिम समाज के लिए कहीं नहीं खड़े हुए। कोई डेलीगेशन इनका, ना इन्होंने वहाँ जाने की कोशिश करी कि जो निर्दोष मुस्लिमों के साथ हुआ हम उनके साथ स्टैंड करें, नहीं। लेकिन संभल में जिस तरीके से हुआ, वहाँ 5-5 लाख रुपए की धनराशि इन्होंने दी, वहाँ इनके लोगों ने 2-2 3-3 बार जाने की कोशिश करी, अखिलेश यादव ने स्वयं जाने की कोशिश करी। तो आप देखिए सामने है, जहाँ हिंसा भड़की वहाँ आप जा रहे हो, जहाँ निर्दोषों के साथ अत्याचार हुआ वहाँ आपने एक बार सुध लेने की कोशिश नहीं करी। तो इससे साफ अच्छा ज़ाहिर होता है कि अखिलेश यादव मुस्लिमों के साथ सिर्फ छल करने का काम कर रहे हैं, मुस्लिम वोटरों के वोट पाकर राज करने का काम कर रहे हैं। आप इरफान अच्छा सोलंकी को देख लीजिए, आपके सामने है। इरफान सोलंकी का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, वो जेल में है, उनकी धर्म पत्नी को आपने टिकट दे दिया, क्या आपका कर्ज उतर गया? उस व्यक्ति ने आपको विधानसभा कई बार जिता के दी, उनके पिताजी ने भी कई बार जिता के दी, आपने उनके लिए क्या किया? आपका आईटी सेल चलाने वाला एक व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हो जाती तो आप संडे वाले दिन डीजीपी हेडक्वार्टर पहुंच जाते हो, आपने देखा होगा पूर्व में, और पूरा आपका कार्यकर्ता पहुंच जाता है वहां पे, घेराव हो जाता है वहां पर। लेकिन इनके नेता जेल जाते हैं, कोई कहीं इनकी तरफ से कोई सुध नहीं होती है, कोई डीजीपी हेडक्वार्टर छोड़िए, इनके यहाँ जो अधिवक्ता सभा बनाई गई है, कोई उस पे काम करना ही नहीं चाहता क्योंकि वो मुस्लिम समाज है, वोट तो देगा ही, जाएगा कहाँ? ये लोग सोच चुके हैं। तो इन्होंने बहुजन समाज पार्टी से मुस्लिम समाज को दूर करने के लिए अपनी आईटी सेल को लगाया कि देखिए बहन कुमारी मायावती जी जो है मुस्लिम विरोधी हैं, देखिए बहन कुमारी मायावती जी ने जो है मुस्लिमों के लिए क्या बयान दे दिया, देखिए बहन कुमारी मायावती जी ने अपने समाज को आगे बढ़ा। अरे भाई आपने कौन सा मुस्लिम समाज को सरकारी नौकरियों में भर्ती दे दी, आपने कौन सा उनको आगे बढ़ा दिया, कितने आपने मुस्लिम समाज के लिए कानून ला दिए, आप मुझको बताइए। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, आप पूर्व में जाके देख लीजिए कानून व्यवस्था कितनी मजबूत थी, हर समाज की सुनवाई होती थी, कोई व्यक्ति थाने चला जाता था, चाहे मुस्लिम समाज से हो, दलित समाज से हो, यादव समाज से हो, ठाकुर समाज से हो, ब्राह्मण समाज से हो, उसकी सुनवाई होती थी। आज की स्थिति देख लीजिए बद से बदतर है, चाहे मुस्लिम समाज हो और चाहे दलित समाज हो, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है उनकी, और सिर्फ इसकी देन अखिलेश यादव है।
मैं खुल के आपके चैनल के नहीं, माध्यम से बताना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने छलने का काम किया है। तो दिल्ली के चुनाव में क्या लगता है, आकाश के प्रचार प्रसार से जिस तरह से एक जनसभा हुई, इतना ट्रेंडिंग हो गया, एक एक पॉइंट को विपक्ष पकड़ रहा था। आपने एक बात कही कि ये जो आईटी सेल है ये बसपा को कमजोर करने के लिए ही बनाए गए हैं कि उनकी बातों की काट छांट करके उसमें से ऐसा नमक मिर्च मसाला निकाला जाए और उसको ही चलाया जाए। तो सुल्तान जी, मुझे ये बताइए, क्या बसपा में आकाश आनंद को जो वहां पे दिल्ली में प्रचार प्रसार की सिर्फ जिम्मेदारी दी है, उससे वोट परसेंट बढ़ेगा? देखिए, उससे वोट परसेंट बढ़ेगा, युवा जो है वो जुड़ देगा उनसे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में एक यूथ विंग होनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से प्रस्ताव, अगर आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात वहां पहुंचेगी तो मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक यूथ विंग होनी चाहिए, जो युवा है वो बसपा से जुड़ना चाहता है, बसपा के लिए काम करना चाहता है। जिस तरीके से आकाश आनंद लगातार सारे चुनाव में पहुंच रहे हैं, जगह जगह सभाएं कर रहे हैं, तो आप उठा के देख लीजिए वोट परसेंटेज बढ़ा है बहुजन समाज पार्टी का, तो वो कहीं ना कहीं आकाश आनंद के पहुंचने से बड़ा है। जब इनकी यूथ विंग जुड़ेगी और यूथ विंग में आकाश आनंद अपने जैसे नौजवानों को मौका देंगे, तो इससे बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी। दिल्ली में आप देखिएगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी वहां अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस में सीटें निकालेगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी वोट बैंक वहां बढ़ाएगी और युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करेगी। वहां के युवा बहुजन समाज पार्टी से जुड़ेंगे, क्योंकि आकाश आनंद के बोलने का तरीका जो है लोगों के दिल में एक घर करने का काम कर रहा है। लोगों के अंदर एक आग सी जग जाती है सच सुनकर, क्योंकि वो सच बोलने का काम करते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के लिए और चाहे सत्ता विपक्ष के लिए। जो आज सत्ता पर हमलावर हैं उनके खिलाफ भी वो खुलकर बोलते हैं, और जो सत्ता में बैठे हैं उनके खिलाफ भी खुलकर बोलते हैं। तो इस तरीके की एक एक आग सी जो बहुजन समाज पार्टी ने आकाश आनंद के रूप और में जलाई है, ये कहीं ना कहीं फायदा है। बगैर सांसद जी, विधायक वो हुए मैं एक पद जी, के। जी, मैं वही वही कह रहा हूँ, आकाश आनंद एक यूथ आइकन के रूप में उभर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में, और ये कहीं न कहीं 27 में बहुत बड़ा खेला करने का भी काम करने के लिए चेहरा काम भी आएगा। अगर बहुजन समाज पार्टी में इनको एक यूथ विंग बनाकर उसकी दारोमदार दे दी जाए और उसकी भागदौड़ इनके हाथ में रहेगी, तो ये जो 403 विधानसभाएँ हैं, ये मजबूत उसमें धरातल पर अपने संगठन को धरातल पर उतार के अपने आप को मजबूत और पार्टी को मजबूत करेंगे। उससे 27 में इसका बेनिफिट देखने को भी मिलेगा। इससे समाजवादी पार्टी में काफी हड़कंप मच जाएगी और सत्ता में भी काफी हड़कंप मच जाएगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो 2 बार से लगातार सरकार चल रही है, इसमें भी हड़कंप मच जाएगा। क्योंकि जो मुस्लिम और दलित समीकरण है, ये अगर एक हो जाएगा, क्योंकि वो तभी एक हो पाएगा जब आकाश आनंद उसको लीड करेंगे। जी। एक और आखिरी सवाल, क्या मुस्लिम समाज, आपकी बात होती हुई तमाम लोगों से मुलाकात होती है, आकाश आनंद ने जिस तरह से मुस्लिम समाज का स्टैंड लिया तमाम मुद्दों पर, चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो या उनको उनके साथ नाइंसाफी हो, क्या मुस्लिम समाज उनको बेहतर विकल्प मान रहा है विपक्ष के तौर पे और अपना अनुयायी मान रहा है? युवाओं में कैसी क्रेज है, इसके बारे में कुछ बताएं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आप बता पश्चिम दूं, से बिलोंग करते जिस हैं, आप तरीके ज्यादा से, बेटर। देखिए, मैं आपको वही मैं बताना जा रहा हूँ, जिस तरीके से पूर्व में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने इनको बैक किया था, तो उसमें काफी मायूसी आ गई थी या युवाओं के अंदर। पश्चिम के क्षेत्र की बात कर लें, चाहे हम अवध क्षेत्र की बात कर लें, तो जो युवा इनसे जुड़ रहा था उनमें काफी मायूसी आ गई थी। लेकिन उसके बाद फिर से आकाश आनंद को जब भागदौड़ दी गई, तो वो युवा फिर से जो है जोश के साथ लग गया। अब ये दौड़ जो इनको दी गई है, ये पूर्णता इनके हाथ में रहे, तो उसका जो परिणाम है वो आपके सामने होगा, हमारे सामने होगा, पूरी दुनिया उसको परिणाम को देखेगी। आकाश आनंद जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, मुस्लिम जो यूथ है वो भी इनके साथ जुड़ेगा आने वाले समय में। देखिएगा, आप, मैं बता दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप नोट कर लीजिए, मुस्लिम जो यूथ है वो आकाश आनंद के धरातल पर आने से उनके साथ जुड़ेगा। और जो दलित समाज का यूथ है वो तो आप देख ही रहे हैं, जिस तरीके से एक एक गुब्बारा सा जला था, बीच में उड़ा था और फूट गया, कहीं न कहीं आप समझ रहे हो मैं जिसको कहना चाह रहा हूँ। वो जी। दलित समाज के वोटों के ऊपर कब्ज़ा करने जा रहे थे, लेकिन आकाश आनंद के वापस आने से, जो है फील्ड में वापस आने से और राजनीति में बैक कदम रखने से, तो उनका गुब्बारा फूट गया है वो। वो गैस का मतलब भरा कहीं ना गुब्बारा उनका कहीं फूट चुका है। आकाश आनंद के अंदाजे बयां पे
विपक्ष घेराव करने की कोशिश कर रही, क्योंकि वो जो अंदाजे बयां है वो लोगों को भा रहे हैं। दिल्ली में जिस तरह से एक जनसभा में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और केजरीवाल के ऊपर 5 मुद्दों को मतलब 5 पॉइंट में पूरे केजरीवाल के इतिहास को खोल दिया। बिजली, आवास, रोडवेज और पॉल्यूशन और यमुना की बात कहकर जिस तरह से उन्होंने घेरा और केजरीवाल की पूरी किताब को खोल दिया, तो साफ साफ दर्शाता है कि यानी आकाश आनंद को लोग बेहतर समझ रहे हैं और आने वाले 27 के चुनाव में बेहतर विकल्प हो सकते हैं आकाश आनंद। जी, बिल्कुल होंगे जी। और जिस तरीके से यूथ इनसे जुड़ रहा है, यूथ इनके साथ जुड़ता भी रहेगा। बस इसी तरीके से अगर लगे रहे तो बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से उभरती नज़र आएगी और ये ऑक्सीजन का काम करेंगे बहुजन समाज पार्टी के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए और बहुजन समाज पार्टी के लिए। जी। बहुत समय बाद एक ऐसा नेता मिला है बसपा को, क्योंकि काफ़ी नेता चले जाने के बाद वही अंदाज़े बयां में आकाश आनंद दिख रहे हैं और कहीं न कहीं जिस तरह से दलित चिंतकों से मुलाकात की, तमाम लोगों से मुलाकात भी करते हैं, तमाम लोगों से बात करते हैं और दिल्ली के चुनाव में पहली जनसभा में इतना केजरीवाल को खोल देना और उसके बाद अखिलेश यादव समर्थन कर रहे हैं। 2-4 पॉइंटें हैं जिस पे नोट करने की ज़रूरत है आप लोगों को भी, कि मिल्कीपुर का चुनाव आपको बताएगा कि अब बीजेपी की बी टीम कौन है? क्यों बहुजन की बात करने वाले जो सांसद बने, क्या वो यहाँ चुनाव लड़ेंगे? क्या पूरी दमदारी से लड़ेंगे? दूसरा, दिल्ली अगर वो चुनाव लड़ने जाते हैं तो किस बिहाफ पे लड़ने जाएंगे, ये भी सोचने की बात है। क्या वो बसपा के खिलाफ ही लड़ने के लिए रणनीति तैयार करें? तीसरा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन देना, जो कि यूपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया, ये देखने की बात होगी। और चौथा, आप देखेंगे कि किस तरीके से आकाश आनंद, जिस तरह से पहला अभी जनसभा हुआ है, कितनी जनसभाएं और होंगी और यूपी में कितनी जल्दी इनको जिम्मेदारी यही लोगों के बीच जाने की मिलती है। उसके बाद 27 के चुनाव की तैयारी किस तरह से होगी, इस चुनाव के बाद पता चलेगा, क्योंकि 15 तारीख को बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन है। उस दिन कुछ ना कुछ बड़ा कुछ चौंका जाने वाले निर्णय भी सामने आते हैं और एक बुक का विमोचन भी होता है। उसी के साथ वो 15 को दिल्ली पहुंचेंगे, चुनाव भर दिल्ली में रहेंगी। ये सब देखने की बात है। और सुल्तान भाई, आपका धन्यवाद करेंगे कि आप हमारे बीच में जुड़े और इतनी अच्छी डिबेट चली, काफी लंबी डिबेट चल चुकी है। बाकी बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।